लगातार कांवड़ तो ये कहती है और कांवड़ पर सियासत होती रहती, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लगातार कांवड़ लेकर चलते हैं और कांवड़ पर सियासत भी होती है। वो तो कांवड़ यात्रा के लिए हर साल तैयारी करते हैं, टोलियां बनाते हैं और अपने आराध्य पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से गंगा जल लेकर आते हैं। हालांकि इस यात्रा को लेकर कई नियमों का पालन भी करना होता है। क्या है ये नियम, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे साल भक्तों को इस पल का बेसब्री से इंतजार रहता है। कोई मन्नत के लिए तो कोई शिव को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलता है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना, जल अर्पित करना, ये कठिन तपस्या से कम नहीं। लेकिन इस तपस्या यानी कांवड़ को लेकर कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। कांवड़ यात्रा से एक दिन पहले ही अनुशासन से बंधना शुरू हो जाता है। मन, वचन और कर्म की पवित्रता बरकरार रखनी होती है। घृणा या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावना त्यागनी पड़ती है। मांस, लहसुन, प्याज, शराब, सिगरेट या किसी भी दूसरे नशीले पदार्थ का सेवन पूरी तीर्थ यात्रा के दौरान सख्त वर्जित है। इसे शिव भक्ति के विपरीत माना जाता है। पवित्र गंगा जल से भरी कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर लौटते वक्त किसी भक्त को आराम करना हो तो कांवड़ को पेड़ की डाल पर लटकाना चाहिए या फिर पंडाल के पास बने स्टैंड पर लटकाना होगा। कहीं अगर गलती से भी कांवड़ जमीन को छू जाए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है और तीर्थ यात्री को ताजा जल एकत्र करके फिर से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। जब भक्त यात्रा पर निकलते हैं तो उनमें से ज्यादातर कांवड़ियां केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं, जो त्याग, भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। यह वेशभूषा उन्हें भगवान शिव और तीर्थ यात्रा के सार से आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है। अब सवाल है कि कांवड़ यात्रा कितने तरीके से पूरी हो सकती है। सामान्य कांवड़ में भक्त अपनी जरूरत के हिसाब से रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। डाक कांवड़ में कांवड़िए गंगा जल के स्रोत से लेकर शिव मंदिर तक लगातार बिना रुके यात्रा करते हैं। वो अक्सर टोलियों में चलते हैं और कभी तेज चलते हैं तो कभी दौड़कर यात्रा पूरी करते हैं। दंडवत कांवड़ तीर्थ यात्रा का सबसे कठिन रूप है, जिसमें तीर्थ यात्री पूरे रास्ते को लेटकर अपने शरीर की लंबाई से मार्ग को मापते हुए यात्रा तय करता है। आमतौर पर दंडवत कांवड़ को पूरा होने में 1 महीने या उससे भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। ये यात्रा वो कांवड़िए करते हैं जो भोले बाबा से कुछ मांगना चाहते हैं या फिर मन्नत पूरी होने पर जल लेकर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।